जी राम दोस्तों, घर में होना बहुत शुभ होता है मोर पंख। यह जिस स्थान पर भी होता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह अत्यंत चमत्कारिक होने के साथ ही घर के वास्तु दोषों को भी कम करने में सहायक है। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखने के नियम बताए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और तभी हम इसका लाभ उठा पाते हैं। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को उसके निश्चित स्थान और दिशा में रख देते हैं दोस्तों, तो यह घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। मोर पंख घर में रखने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन दोस्तों धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो आप अपने घर पर मोर पंख जरूर लेकर आइएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और उसे सही दिशा में स्थापित कर दीजिएगा। यह निश्चित ही आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तुशास्त्र में घर में कितने मोर पंख रखने चाहिए, इसका रहस्य भी बताया गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि मोर पंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर पंख के धार्मिक महत्व के बारे में। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोर पंख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों हमारे प्राचीन पुराणों में मोर पंख को एक चमत्कारिक यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। तंत्र साधना में इसका उपयोग किया करके सम्मोहन, शत्रु नाश तथा बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता था। इसके अलावा दोस्तों ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद आरती ग्रंथों में विविधाओं तथा रोगों को नष्ट करने में भी मोर पंख सहायक होता है दोस्तों। और मोर पंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो रखता ही है, साथ ही साथ सर्प आदि विषैले जानवर मोर पंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए दोस्तों वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के पास रखते थे। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई हैं। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था दोस्तों। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और 9 ग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशाल काय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया दोस्तों, और देवताओं को उनका अधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है दोस्तों।
जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है ना, वहाँ पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं मोर शांति और प्रेम का प्रतीक होता है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य ही की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। दोस्तों, मोर को विविध देवी देवताओं के प्रतीक के रूप में पुराणों में दिखाया गया है। माँ लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय जी, ऐसे अनेक देवी देवताओं का संबंध मोर से जोड़कर दिखाया जाता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन संपत्ति ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी है। माँ लक्ष्मी को मोर पंख अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता प्रसन्न होती है। माता सरस्वती का वाहन मोर है, इसीलिए विद्यार्थियों को अपने पास मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। यदि आप अपने घर में बांसुरी में मोर पंख डालकर अपने घर में रखते हैं दोस्तों, तो इससे परिवार में सुख शांति का वातावरण निर्माण होता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में क्लेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहाँ से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीज़ें मौजूद होती हैं। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हमें से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। आप मोर पंख लें और उसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास हवा में ज़ोर ज़ोर से हिलाएं। इससे आपके घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज़ सुबह ऐसा करते हैं दोस्तों, तो आपके घर के अंदर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि घर में वह कौन सी 3 जगह हैं जहाँ पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चन निर्माण हो रही है दोस्तों, तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा की दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर ही मोर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए दोस्तों, अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख ले और उस जगह पर उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें पहले तो, फिर उस मोर पंख इसे ऐसे स्थान पर रख दें
जहाँ पर किसी को दिखाई न दे। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है दोस्तों। तीसरी बात, बुरी नज़र से बचने के लिए अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नज़र लगी है या उस पर किसी की बुरी नज़र का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें और दूसरे दिन किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नज़र उतर जाती है। चौथी बात दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमज़ोर है, पढ़ाई करते समय बार बार बंद आती है, नींद आती है, तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी दोस्तों और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। तो दोस्तों, यह था आज का कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके घर में सुख समृद्धि लाने में मदद करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय बागेश्वर धाम सरकार।